क्या आप जानते हैं इस ताल को? यह कोई तबले की आवाज़ नहीं, बल्कि उस जुनून की धड़कन है जिसने तबले की ताल को पूरी दुनिया में गुंजा दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं लाया हूं एक ऐसे जादूगर की कहानी जिसने तबले की थाप को संगत के दायरे से बाहर निकालकर पूरी दुनिया में म्यूजिक का हीरो बना दिया। एक ऐसे फनकार की कहानी जो अगर मंच पर बैठ जाए तो उसकी उंगलियां ही नहीं बल्कि पूरी कायनात थिरकती थी। 9 मार्च 1951 बंबई में छोटे से जाकिर का जन्म होता है। इनके पिता लीजेंडरी तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान। इन्होंने जब अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया होगा, उस वक्त उन्होंने उसके कान में कोई लोरी नहीं बल्कि अपनी तबले की थाप के धुन को गुनगुनाया होगा। जरा सोचिए कितना गहरा नाता होगा उनका अपने तबले के साथ। बस उसी वक्त तय हो गया था कि ये बच्चा तबले की ताल को दुनिया के हर कोने में पहुंचाएगा। 4 साल की उम्र में तबला, 7 साल की उम्र में लोकल स्टेज शो और 12 साल की उम्र तक तो इंटरनेशनल शो करने लगे थे। यह सफ़र इतना भी आसान नहीं था। जाकिर जी बताते हैं, अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने ट्रेन के 3rd क्लास में सफ़र किया है। कई बार सीट भी नहीं मिलती थी, वो अखबार को नीचे बिछाकर उस पर बैठ जाते थे। कई बार उसी पर सो भी जाते थे। पर एक चीज़ ऐसी थी जो उन्होंने आज तक नीचे नहीं रखी, अपने दिल के पास ही रखा उसको हमेशा। उसको वो पूछते थे। जी हाँ, वो था उनका तबला। तबले से इतना गहरा नाता था उनका। वो तबले को हमेशा अपने दिल के पास ही रखते थे। जरा सोचिए, जिस इंसान का, जिस व्यक्ति का अपने तबले के साथ इतना जुनून, इतना गहरा नाता हो, उस शख्स की पहली कमाई कितनी होगी? जी हाँ, उस शख्स की पहली कमाई सिर्फ 5 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए। लेकिन उन 5 रुपए से ही पूरी दुनिया को जीतने का सपना उनके अंदर पल रहा था। 1970 के दशक में जाकिर साहब अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। ये महज कोई जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि म्यूजिक की दुनिया में एक नई क्रांति का आगाज था। 1974 में उन्होंने गिटार वादक जॉन के साथ मिलकर एक बैंड की स्थापना की। बैंड का नाम था शक्ति। वो पल था जब तबले की ताल ने, ड्रम और गिटार ने मिलकर एक ऐसी धुन, एक ऐसी रिदम को बनाया जिसको सुनने के बाद हर कोई उसे सुनता ही रह गया। जब कोई चाय पीता हुआ बोले, वाह ताज, उस वक्त उस एड में जो तबले की थाप है वो जाकिर हुसैन जी की होती थी। 1994 के दशक में उनको भारतीय मैगजीन ने सबसे सेक्सी मैन तक चुन लिया था। यह उनकी उसी पर्सनैलिटी का जादू था जिसने कला और ग्लैमर की दुनिया की बीच की जो दूरी थी उसको मिटा दिया था। एक बार उन्हें एक फिल्म का ऑफर मिलता है, मुगल आजम में एक यंग सलीम का रोल करने के लिए, मगर इस रोल को उनके पिता के द्वारा ठुकरा दिया जाता है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन तबले की ताल का बेताज बादशाह बनेगा। 5 रुपए से 10 लाख रुपए तक की कमाई का सफ़र करने वाले जाकिर हुसैन जी, इन्होंने अपने नाम उस्ताद जाकिर हुसैन से उस्ताद शब्द को मिटाने तक के लिए कह दिया था। मतलब उस्ताद शब्द लगाने से मना कर दिया था। इनके जीवन का एक मज़ेदार किस्सा भी है। एक बार ये कहीं शो कर रहे थे। शो के ख़त्म होने के बाद एक व्यक्ति इनके पास आता है और पूछता है, जाकिर जी मुझे आपसे तबला सीखना है। जाकिर जी कहते हैं, बिल्कुल सिखाएंगे, पर उससे पहले ये बताओ क्या आपने कहीं सीखा है? वो कहता है, जी हाँ, 7-8 महीने मैंने कहीं सीखा है। तो जाकिर जी बोलते हैं, 5 लाख रुपए और 5 साल। तभी भीड़ में से एक और लड़का आता है। वो जाकिर जी से कहता है कि मुझे भी आपसे एक तबला सीखना है। जाकिर जी कहते हैं, 1 साल 1 लाख रुपए। इतना सुनते ही पहले वाले शख्स को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अभी तो आपने मुझे 5 साल और 5 लाख रुपए बताए थे। तो जाकिर जी हंसते हैं और कहते हैं कि आपने जो सीखा है उस सीखे हुए को मिटाने के लिए, आपने पता नहीं क्या सीखा होगा, उस सीखे हुए को मिटाने के लिए 4 साल और 4 लाख रुपए मुझे लगेंगे, पर सिखाने का वही 1 साल 1 लाख रुपए। भारतीय संगीत को अपनी रिदम और ताल के जरिए पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले जाकिर हुसैन जी को अनेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और म्यूजिक की दुनिया का
ग्रैमी अवार्ड, जो कि सबसे जाना माना अवार्ड है, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर 15 दिसंबर 2024 एक बीमारी से जूझते हुए इस महान जादूगर ने हमारी इस दुनिया को आखिरी अलविदा कह दिया। पर वो जाते जाते हमें एक सीख दे गए। अगर कोई किसी भी कला को पूरी शिद्दत से चाहे तो वो कला उसकी उंगलियों में ही नहीं, उसकी पहचान में ही नहीं, बल्कि उसके नाम के साथ हमेशा जिंदा रहती है। जिंदगी की ताल एक दिन रुक जाएगी, पर उनके तबले की ताल, उनका हर एक बोल, उनका हर एक ता दिन धा हमेशा गूंजता रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई कहानी के साथ।